नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा शुरू हो चुकी है और चूंकि उनके लंदन फरार का पूरा जो है वो खाका तैयार हो चुका है, तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई की जड़ें काटने की पूरी कोशिश की है और अपने भाई को ऐसी सलामी डाली है ना कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अब रहती दुनिया तक अपने भाई की डाली हुई इस सलामी को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। नाज़रीन, मारूफ सहाफ़ी सिद्दीक जान साहब ने यह दावा किया है कि शहबाज शरीफ साहब ने आजम नजीर तारड़ और मलिक अहमद खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब भेजा है, पाकिस्तान की मुक्तदरा की जानिब भेजा है और कहा है कि जनाब नवाज शरीफ को अपने वतन लंदन ना जाने देना। नवाज शरीफ साहब किसी सूरत भी लंदन जाने में कामयाब ना हो, क्योंकि अगर ये वहां पर पहुंच गए तो फिर ये जनाब वो जो प्रेशर कुकर की मीठी मीठी सी सीटी बजती है ना, फिर ये जनाब इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। ये फिर वोट को इज्जत दो के बयानिए को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। ये फिर से जनाब वहां पर बैठ के वही जीटी रोड वाली सियासत का आगाज कर देंगे। फिर कहेंगे कि जनाब मेरे सीने में बड़े राज दफन है, मैं तो स्टैब्लिशमेंट की फलाबात को जानता हूं, मुझे पता है कि जनाब इन्होंने टोमाहाक क्रूज मिसाइल को कैसे उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की थी। ये जनाब जो सब के सब कौमी राज इनके सीने में दफन है, वहां पर ये पूरा अपना हिस्सा डालेंगे और वतन के साथ गद्दारी करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट किसी सूरत भी नवाज शरीफ को वतन वापस, अब जाहिर है उनका वतन लंदन है, तो वापस उनके वतन लंदन जो है वो ना जाने दिया जाए। और सिद्दीक जान साहब नाज़रीन उन्होंने बड़े वसूख के साथ और बड़े मुसद्दका ज़रा से जो है इस खबर को रिपोर्ट किया है और उनका ये कहना है कि मैं इस खबर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेता हूं और ऐसा जो है वो बिल्कुल हुआ है। तो वैसे भी नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों भाई एक दूसरे की जड़ें काटने की पूरी कोशिश करते हैं और इनमें से हर एक की कोशिश होती है कि मेरा पलड़ा जो है वो सियासत में जरा ज्यादा भारी रहे। अभी रिसेंटली प्रॉफिट जो है नाज़रीन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, इनकी वेबसाइट है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के तज़किये जो है ये अपनी वेबसाइट के ऊपर देते रहते हैं। वहां पर उन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल छापा है और उनका ये दावा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब के बजट में से 700 अरब रुपए जो है वो साइड के ऊपर करना चाहते हैं। जितने भी एमपीएस के तरक्याती कामों का पैसा है वो पैसा रोकेंगे, एमएनएस के तरक्याती कामों का जितना पैसा है उसको रोका जाएगा। इसके अलावा जितने भी पंजाब के अंदर तरक्याती काम होने हैं उन सबको रोक कर 700 अरब जो है वो बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि आवाम को रिलीफ दिया जाए। पंजाब के अंदर आवाम जो है इनकी अशियाए खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो जरा कम कर दी जाएं ताकि पंजाब के अंदर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो है ये क्रेडिट ले सके और दीगर जितनी भी महंगाई का जो जोर है, जो ववेला है, जो रोना पीटना है, ये सारा का सारा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर गिरे। बद इंतजामी का मलबा शहबाज शरीफ के ऊपर गिरे और ये जितनी भी दहशत गर्दी है, पोलराइजेशन है और जो बूट पॉलिश करने का जो गुस्सा है लोगों के अंदर, वो भी सारा कुछ जो है वो उसका मलबा शहबाज शरीफ साहब उठाएं। तो इस तरह से जो है नाज़रीन नवाज शरीफ साहब अपनी सियासत को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से 700 अरब रुपए रोक के पंजाब के ऊपर सर्व करें, मलबा शहबाज के ऊपर डालें और शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने बंदों को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भेज रहे हैं कि आपने नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि ये अगर अपने वतन वापस चले गए तो फिर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये सिलसिला नया नहीं है, इससे पहले भी ये दोनों भाई जो है इस तरह की कार्रवाइयां एक दूसरे के खिलाफ करते चले आए हैं। इससे पहले हमजा शहबाज के ऊपर भी ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफ़ियों को पैसे दिए, उनको फंड किया ताकि वो जो है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बयानियां बनाएं। और ये खबरें जो है ज़बान ज़द-ए-आम है, ट्विटर के ऊपर भी सहाफ़ियों के साथ जो है शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की मुंह मारी चलती रही है कि कैसे जो है ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बयानियां बनाते रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं इमरान खान साहब की तरफ। तो अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे मोहम्मद अकरम साहब, वो लापता हो चुके हैं, अगवा हो चुके हैं और किसी को कोई पता नहीं है। जब इदारों से पूछा जाता है, एजेंसियों से पूछा जाता है, पुलिस से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारी तहवील में नहीं है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। और मुबैना तौर पर उनके ऊपर इल्जाम ये लगा था कि ये इमरान खान साहब और फैज हमीद की जो है वो आपस में मैसेजिंग करवा रहे थे और इमरान खान को जो है वो थोड़ा गैर जरूरी प्रोटोकॉल, गैर जरूरी इज्जत और प्यार मोहब्बत से जो है वो पेश आ रहे थे। तो अब नाज़रीन मोहम्मद अकरम साहब जो हैं जिस घर में मुकीम है, उस घर के हवाले से उनके घर वालों को नोटिस दिया जा चुका है कि इस घर को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। अब ये नाज़रीन खबर जो है वो हामिद मीर साहब ने दी है। उनका कहना है कि अगवा होने वाले डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम के घर पर रियासत की तरफ से नोटिस चिपका दिया गया है कि उनकी हामला बीवी और 3 बच्चे 2 दिन के अंदर अंदर घर जो है वो खाली कर दें। अब जो अगली बात नाज़रीन हामिद मीर साहब ने की है ये जरा सुनने से ताल्लुक रखती है और वो कहते हैं कि लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की फैमिली का ख्याल रखने की बजाय
पंजाब पुलिस ने फैमिली को सरकारी घर खाली करने का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब है कि मोहम्मद अकरम जो है वो लापता नहीं, बल्कि पुलिस हुकाम को पता है कि वो कहाँ हैं। उसको दबाव में लाने के लिए उसकी फैमिली को जो है वो घर से निकाला जा रहा है। अब एक तरफ जो है वो हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता है कि मोहम्मद अकरम जो है वो इदारों की तहवील में नहीं है। दूसरी जानिब उसी मोहम्मद अकरम के घर के ऊपर नोटिस चिपकाए जाते हैं कि आप इस घर को खाली कर दें। तो अगर तो वो लापता होते, गायब होते और पुलिस की तहवील में या इदारों की तहवील में ना होते तो फिर उसके घर वालों को उसके घर से नहीं निकाला जाता। लेकिन अगर निकाला जा रहा है तो फिर जो है वो ताने बाने आप खुद मिला लें। उसके बाद नाज़रीन अदालत के अंदर जो है वो उन्हीं के ऊपर आज एक अहम समाअत थी, तो वहाँ पर जो है वो जज साहब ने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए उनकी बाजियाबी के लिए। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डयाला जेल को बाजियाब न कराने पर अदालत का सख्त रद्द-ए-अमल। पुलिस ने मजीद मोहलत इस मामले में मांग ली है। अदालत ने 10 सितंबर तक का वक्त दे दिया है और जज का कहना था कि इस जदीद दौर में कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो है वो लापता हो और आप पता ना लगा सकें। तो नाज़रीन जितना अमला था जेल के अंदर वो सब का सब तब्दील कर दिया गया है। ब्रिगेडियर से लेकर नीचे लोअर रैंक के सब ऑफिसर्स, तमाम तर हायरार्की, इमरान खान को खाना बनाकर देने वाला तमाम तर अमला, हर एक शख्स को जो है वो वहां पर तब्दील किया जा चुका है। और इमरान खान साहब के ऊपर जो निगरानी है वो बहुत कड़ी की जा चुकी है। इमरान खान साहब को नहाने के लिए जो पानी दिया जाता है वो रेत मिला पानी है। इसके अलावा इमरान खान के सेल के बाहर एक मेन होल को खोल दिया गया है, गटर खोल दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बदबू जो है वो इमरान खान साहब के सेल की तरफ जाए। और लोगों का भी इमरान खान साहब से मिलना और मुलाकात करना जो है उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है, ताकि इमरान खान साहब जो हैं वो एक ऐसी कैद तन्हाई के उस ज़ेरे असर जाएं ताकि इमरान खान साहब जो हैं वो टूट सके। फिल्म नाज़ इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।